तुमने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हमारे माइटी राजू के साथ एंड पर क्या होता है। और आज की इस वीडियो में हम यह जानने की कोशिश करेंगे कि हमारा राजू आखिर माइटी राजू बना कैसे, और क्या इस कहानी का सिर्फ एक ही विलन है या फिर और भी हैं। तो बिना देर के वीडियो शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है दो साइंटिस्ट से, स्वामी जो हमारे राजू के पिता होते हैं और कराटी, दोनों मिलकर एक पावरफुल केमिकल न्यूट्रिनो बनाते हैं। स्वामी चाहता था कि इससे दुनिया को फायदा हो, लेकिन कराटी का प्लान कुछ और ही था। वह इसे दुनिया पर कब्जा करने के लिए यूज करना चाहता था। एक दिन एक्सपेरिमेंट के दौरान करती उस केमिकल का यूज करने ही वाला था, लेकिन स्वामी ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी एक बूंद के हाथ पर गिर गई। उनके कुछ करने से पहले ही तुरंत पुलिस आ जाती है। स्वामी न्यूट्रिनो को सेव कर लेता है क्योंकि उसे लगता है कि यह यहाँ पर सेफ नहीं है, और वह इसे अपने साथ ले जाता है। स्वामी अपने घर वापस आता है जहाँ उसकी वाइफ प्रेग्नेंट होती है, और जब स्वामी घर पर नहीं होता तो उसकी वाइफ को वह बॉटल नजर आती है, और वह गलती से वह न्यूट्रिनो को नॉर्मल ड्रिंक समझकर पी जाती है, और वह न्यूट्रिनो राजू तक पहुंच जाती है। और हाँ, इसी की वजह से हमारा राजू माइटी राजू बनता है। फिर एक दिन राजू का जन्म होता है बाकी बच्चों की तरह, लेकिन उसके सिर पर बस बाल नहीं होते। फिर स्वामी राजू की केयर के लिए एक रोबोट बनाते हैं जिसका नाम होता है चिकी, और जब राजू का बर्थडे होता है तो उसे गिफ्ट में मिलता है एक डॉगी जिसका नाम होता है मोबी। और अब राजू बड़ा हो जाता है और अब इसे स्कूल भी जाना होता है, और फिर इसकी मुलाकात होती है गोपी से और जूली से, जो इसके बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। और दूसरी तरफ अब न्यूट्रिनो एक्टिवेशन का टाइम हो जाता है, और फिर जब कराटी जेल में होता है तो उसके एक हाथ पर कुछ होने लगता है, और कुछ लम्हों बाद उसके हाथ में एक पावर आ जाती है जिसका यूज करके वह जेल से भाग जाता है। और फिर जब गोपी और राजू स्कूल से आ रहे होते हैं तो रास्ते में कुछ लड़के इन्हें तंग करते हैं, और उसी वक्त राजू की पावर एक्टिवेट होती है और वहाँ से वह भाग जाता है। और जब वह घर जाता है तो वह चिक्की और मोबी को बताता है कि मेरे पास एक पावर है, और फिर चिक्की इसके लिए कुछ गैजेट्स बनाती है, जैसा कि इसका माइटी राजू वाला सूट और वॉच। जब सब कुछ बन जाता है तो वह फिर इन चीजों का यूज करके शहर में सबकी मदद करने निकल जाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन कराटी उस शहर पर हमला करता है, और पहली बार इन दोनों का आमना सामना होता है, लेकिन राजू उसे हरा देता है। कराटी अलग अलग प्लान से हमला करता रहता है, लेकिन हर बार माइटी राजू उसे हरा देता है। फिर एक दिन राजू के स्कूल में एक कंपटीशन होता है सुपर हीरो ड्रेसेस का, और जिसकी सबसे अच्छी कॉस्ट्यूम होगी उसको मिलेगी माइटी राजू की गोल्ड ट्रॉफी। और हर किसी ने माइटी राजू के कपड़े पहने होते हैं सिवाय राजू के, क्योंकि अगर वह भी यही पहनता तो इसका सीक्रेट रिवील हो जाता। और फिर एंट्री होती है एक नए विलन की जिसका नाम होता है स्पूकी स्पाइडर। राजू तुरंत समझ जाता है कि यहाँ मदद की जरूरत है, तो वह साइड पर जाकर माइटी राजू बन जाता है, और फिर इन दोनों की खूब फाइट होती है। और हमारा राजू पहले तो इसके सामने वीक लग रहा होता है, लेकिन बाद में राजू इसे हरा देता है और सबको बचा लेता है। और इसी एपिसोड में जब राजू वापस आता है अपने दोस्त के पास, तो गोपी कहता है कि तुम कहाँ थे। राजू कहता है कि तुमने मुझे पीछे देखा होगा, और यह देखकर चार्ली को शक होने लगता है। और फिर चार्ली सबको बताता है कि राजू ही माइटी राजू है। कुछ लोग यकीन कर लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं। यह देखकर राजू एक प्लान सोचता है कि अगर चार्ली मुझे और माइटी राजू को एक ही जगह पर देखेगा तो उसे यकीन हो जाएगा कि मैं माइटी राजू नहीं हूँ। तो फिर राजू चिकी की हेल्प से एक एक्स्ट्रा कॉस्ट्यूम बनवाता है और वह मोबी को पहना देता है, और फिर सबको मेल करता है कि माइटी राजू मॉल में आ रहा है। और फिर जब सब मॉल पहुंचते हैं तो माइटी राजू और राजू को एक साथ देखकर समझ जाते हैं कि राजू असल में माइटी राजू नहीं है। राजू को लगता है कि प्रॉब्लम खत्म हो गई, लेकिन असल में प्रॉब्लम तो अभी शुरू हुई है, क्योंकि जब वह मेल करता है सबको कि माइटी राजू मॉल में आ रहा है तो वहीं से एक विलन भी एमएसजी पढ़ लेता है। और जब वह विलन गलती से मोबी को माइटी राजू समझकर किडनैप कर लेता है और अपने बेस पर ले जाता है, और राजू भी मोबी को बचाने के लिए वहां पहुंच जाता है और उसे बचा लेता है, और खुद माइटी राजू बनकर उस विलन को हरा देता है। एक बार ऐसा होता है कि राजू के पिता स्वामी अपने एक दोस्त के साथ लैब में एक ऐसा एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं जिससे वह एक दूसरे का क्लोनिंग कर पाए, और वह एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाता है। लेकिन स्वामी का दोस्त उन्हें धोखा दे देता है और उन्हें वहीं ग्लास में कैप्चर कर लेता है, और स्वामी से कहता है कि अब मैं बनूंगा दुनिया का नंबर 1 साइंटिस्ट। और फिर राजू को पुलिस कमिश्नर की कॉल आती है कि तुरंत यहाँ आओ और दिखाते हैं कि तुम्हारे पिताजी क्या कर रहे हैं। और राजू यह देखकर कहता है कि वह चोरी कैसे कर सकते हैं। और फिर चिकी उसे बताती है कि मुझे एक रिपोर्ट मिली है कि स्वामी क्लोनिंग बेड पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, और हो सकता है कि तुम्हारे डैड का किसी ने रूप ले लिया हो। और राजू फिर वहीं पहुंच जाता है जहां वह चोरी कर रहा होता है, और राजू कहता है कि असली प्रोफेसर कहाँ है, जिस पर वह कहता है कि मैं ही असली हूँ। जिस पर राजू उस पर एक स्प्रे छिड़कता है और तुरंत उसका असली रूप सामने आ, और वह अपने डैड को बचा लेता है। और इसी तरह हर एपिसोड में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है जिसे सॉल्व करने हमारा राजू आता है। और अगर बात रहे एंडिंग की, तो इसकी एंडिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये हमेशा रहने वाला शो है।